फिरोज़ खान एक नाम जो बॉलीवुड के गोल्डन एरा का हीरा था। एक ऐसा एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो अपने यूनिक स्टाइल और लार्जर देन लाइफ पर्सोना के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनकी ज़िंदगी और करियर के पहलू आम तौर पर लोगों के बीच चर्चा का विषय नहीं बने, लेकिन उनकी कहानी के वो अनजाने फैक्ट्स जो उन्हें और भी दिलचस्प बनाते हैं। इस वीडियो में हम फिरोज़ खान के उन अननोन फैक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे, और उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू जो उनके आइकॉनिक स्टेटस को और गहरा करता है। ये वीडियो में हम और भी बहुत सी दिलचस्प बातें कहेंगे ताकि हम आपको एक रिलायबल और एंगेजिंग तरीके से ये कहानी सुना सके। सो लेट्स ड्राइव इनटू द लेसर अननोन फैक्ट्स अबाउट फिरोज़ खान, एक ट्रू बॉलीवुड लेजेंड के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। फिरोज़ खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को बेंगलोर, इंडिया में हुआ था, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। उनके फादर सादिक अली खान तनोली एक पठान थे जो अफगानिस्तान के गजनी प्रोविंस से बिलोंग करते थे, और उनकी मदर फातिमा ईरानियन डिसेंट की थी। ये मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड ही शायद उनकी पर्सनैलिटी का एक बड़ा रीज़न था, जो हमेशा एक ग्लोबल और सोफिस्टिकेटेड वाइब देती थी। फिरोज़ की फैमिली बैकग्राउंड में हॉर्स ब्रीडिंग का बिजनेस भी था, जो उनके लेविश लाइफस्टाइल और हॉर्स के प्रति पैशन एक हिंट देता है। फिरोज़ खान अपने चाइल्डहुड में काफ़ी नॉटी और रिबेलियस थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि वो कितने शरारती थे, और उनके फादर उन्हें ऑलमोस्ट हर रोज़ डिसिप्लिन करने के लिए वाइफ के पनिशमेंट देते थे। लेकिन रात को जब वो सो जाते थे तो उनके फादर चुपके से उनके कमरे में आते और उन्हें फोरहेड पे चूमा करते थे। ये बात उनकी मदर ने उन्हें बता दी थी। ये इमोशनल एक अटैचमेंट बताता है कि फिरोज़ खान के दिल में फैमिली के लिए गहरा अटैचमेंट था, डिस्पाइट द स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग्स। फिरोज़ की एजुकेशन बेंगलोर के प्रेस्टिजियस बिशप कॉटन स्कूल और सेंट जर्मन हाई स्कूल में हुई थी, लेकिन पढ़ाई में उनका दिल कभी नहीं लगा। वो खुद को एक रिबेल कहते थे और उन्होंने अपने स्कूल लाइफ में 3 स्कूल से एक्सपेल्ड होने का रिकॉर्ड भी बनाया था। इंटरेस्टिंगली उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन क्लियर किया, लेकिन कॉलेज एजुकेशन के लिए जर्मन जाना चाहते थे। अबाउ हायर स्टडी के लिए इंजीनियर बनने की तमन्ना थी, मगर डेस्टिनी ने उन्हें बॉम्बे, अब मुंबई का रुख दिया, जहां उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। फिरोज़ खान मुंबई में अपने करियर के इनिशियल डेज में काफ़ी स्ट्रगल किए। उन्होंने पैसे कमाने के लिए बिलियर्ड्स में बैटिंग शुरू की। ये एक ऐसा फ्रेज था, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे और बिलियर्ड्स उनके लिए एक साइड हसल बन गया था। ये फैक्ट उनकी ज़िंदगी के उस रॉ और ग्रिटी साइड को दिखाता है जो शायद उनके पॉलिश्ड अनस्क्रीन इमेज से बिल्कुल अलग था। फिरोज़ खान ने अपनी बॉलीवुड डेब्यूट 1960 में फिल्म दीदी से किया, जहां उन्होंने सेकंड लीड का रोल प्ले किया था। ये फिल्म कोई बड़ा हिट नहीं थी, लेकिन इसने उन्हें इंडस्ट्री में एंट्री दी। उस वक्त बॉलीवुड में अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद आनंद जैसे बड़े स्टार्स का डोमिनेंस था, और फिरोज़ नए न्यूकमर थे।
कमर थे। अपना मार्क बनाना आसान नहीं था उनके लिए। उन्होंने अपने अर्ली करियर में विलन के रोल भी प्ले किए, जो उन्हें वर्सेटाइल एक्टिंग स्किल को दिखाता है। लेकिन 1965 में आई फिल्म ऊंचे लोग ने उन्हें एक ब्रेक थ्रू दिया, जहां उन्होंने राजकुमार और अशोक कुमार जैसे स्टार के साथ काम किया और उनकी सेंसिटिव परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने नोटिस किया। फिरोज खान को एक्टिंग का जुनून अशोक कुमार की फिल्म किस्मत 1943 में रिलीज हुई थी देखने के बाद चढ़ा था। ये फिल्म उस वक्त की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी और इसमें फिरोज खान को इंस्पायर किया, वो भी फिल्म में अपना करियर बनाने के लिए। ये इंटरेस्टिंगली ये है कि एक यंग बॉय जो इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी जाने का प्लान बना रहा था, एक हिंदी फिल्म देखकर अपना करियर पाथ इनकम्प्लीट चेंज किया और उन्हें मुंबई ले आया। फिरोज खान का करियर ग्राफ ग्रेजुअली ऊपर चढ़ता। उन्होंने आरजू 1965 में एक सैक्रिफाइसिंग लवर का रोल प्ले किया, जहां उन्होंने अपोजिट साधना और राजेंद्र कुमार थे। इस फिल्म में उन्होंने ए लिस्ट सेकंड लीड रोल दिलाया, लेकिन उसका असली ब्रेक थ्रू आया 1969 में फिल्म आदमी और इंसान से, जहां उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड जीता। ये अवार्ड उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब सिर्फ लीड रोल ही प्ले करेंगे। एक फैसिनेटिंग फैक्ट ये है कि फिरोज खान ने अपने करियर में एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया। वो कभी संडे को शूट नहीं करते थे। इस वजह से उन्होंने प्रकाश मेहरा की आइकॉनिक फिल्म हेरा फेरी 1976 में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि इसमें संडे शूट इन्वॉल्व था। ये रूल उनकी डिसिप्लिन और प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ को दिखाता है, जो शायद मॉडर्न एक्टर के लिए सरप्राइजिंग हो। फिरोज खान को बॉलीवुड का क्लिंट ईस्टवुड भी कहा जाता था और ये टाइटल उन्हें यूनिक और अपने स्टाइल के लिए एक कैरिस्मेटिक स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से मिला था। उनका फैशन सेंस, कॉवबॉय इंस्पायर्ड लुक और रग्ड चार्म्ड ने उन्हें एक स्टाइल आइकॉन बना दिया। उनके फिल्म्स में अक्सर उनका कैरेक्टर राजेश या राकेश नाम का होता था और उनकी मूवी में अफगानिस्तान या पठानी कल्चर का कोई ना कोई रेफरेंस ज़रूर होता था। फिरोज खान का कार्स के प्रति ऑब्सेशन लेजेंडरी था। उन्होंने दुनिया भर के लेटेस्ट मॉडल कार्स इंपोर्ट किए और उनका जुनून था कि ये जुहू में एक बंगलो हो। एक ऐसा मास्टरपीस था जो बॉलीवुड स्टार और इवन गल्फ के शेख्स के लिए एक इनवे एक जलन सा का एक उद्देश्य था। उनकी फिल्म अपराध 1972 में उन्होंने जर्मनी के नुम्बरबर्ग कार रेस को शूट किया, जो बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसमें ऑटो रेसिंग दिखाया गया, जिसमें उनकी हेल्प एक जर्मन रॉयल फैमिली के प्रिंस ने की थी। ये एक लार्जर देन लाइफ पर्सोना और ग्लोबल कनेक्शन का प्रूफ है। उनका लव फॉर लग्जरी सिर्फ कार्स तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने फिल्म में भी ये लेविशनेस रिफ्लेक्ट किया। कुर्बानी 1980 हो या जानशीन 2003, उनकी मूवीज में हाई एंड कार्स, एग्जॉटिक लोकेशंस और स्टाइलिश कॉस्ट्यूम का एक अलग ही चार्म था। उनकी ये स्टाइलिश उन्हें बॉलीवुड के बाकी एक्टर से अलग करता था। फिरोज खान ने न सिर्फ बॉलीवुड में अपना नाम बनाया, बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म में भी नाम कमाया। 1975 में उन्होंने ब्रिटिश फिल्म
द वाइल्डली कॉन्स्पिरसी में माइकल क्रेन और सिडनी पॉइटर के साथ काम किया। ये एक रेयर अचीवमेंट था उनकी उस टाइम। इंडियन एक्टर्स के लिए हॉलीवुड या ब्रिटिश सिनेमा में रोल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके अलावा उन्होंने 1962 में एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया में सिमी ग्रेवाल के अपोजिट काम किया। ये फिल्म उनके ग्लोबल अपील को दिखाता है। 1971 में फिरोज खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस एफके इंटरनेशनल लॉन्च किया और अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म अपराध बनाई, जिसमें उन्होंने मुमताज़ के साथ लीड रोल प्ले किया। ये फिल्म एक हिट थी और इसमें उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। इसके बाद उन्होंने धर्मात्मा 1975 बनाई, जो बॉलीवुड की क्लासिकल रही, जो गॉडफादर से इंस्पायर्ड थी और बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जो अफगानिस्तान में शूट हुई थी। इसमें एक फिरोज खान का अफगानिस्तान के प्रति एक स्पेशल कनेक्शन था। शायद उनके पठान हेरिटेज की वजह से धर्मात्मा के शूटिंग के लिए उन्होंने अफगानिस्तान के एग्जॉटिक लोकेशन का एक यूज़ किया, जो उस टाइम के लिए एक बोल्ड और अनप्रेडिक्टेड मूव था। उनकी फिल्म में अक्सर अफगान कल्चर या रेफरेंस दिखता था, जैसे जानशी में उनका कैरेक्टर एक अफगान इमिग्रेंट था। ये उनकी रूट्स के प्रति उनके प्राइड को दिखाता है। कुर्बानी 1980 उनके करियर की सबसे बड़ी हिट थी, जिसमें उन्होंने प्रोड्यूस, डायरेक्ट और एक्ट किया। इस फिल्म में ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, बल्कि पाकिस्तान पॉप सिंगर नाजिया हसन के सिंगिंग करियर को भी लॉन्च किया विथ आइकॉनिक सॉन्ग आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। फिल्म उनके विजनल अप्रोच का एक एग्जाम्पल थी, जिसमें उन्होंने म्यूजिक, एक्शन और स्टाइल को परफेक्टली ब्लेंड किया। फिरोज खान के दो फिल्म शिकारी का 1976 और गुले बकवाली 1982 कंप्लीट होने के बावजूद रिलीज नहीं हुई। इन फिल्म में रीना रॉय, अमजद खान और प्रेमनाथ जैसे बिग स्टार थे, लेकिन फाइनेंशियल इशू और रीना रॉय के शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये प्रोजेक्ट शेल्व्ड हो गए। ये फैक्ट उनकी करियर के एक स्ट्रगल को दिखाता है जो पब्लिक के सामने नहीं आया। फिरोज खान की पर्सनल लाइफ भी उनके ऑन स्क्रीन पर्सोना की तरह ड्रामेटिक थी। उन्होंने 1965 में सुंदरी खान से शादी की, जो एक सिंधी हिंदू फैमिली थी। उनके दो बच्चे हुए, लैला खान बॉर्न इन 1970 और फरदीन खान बॉर्न इन 1974, लेकिन ये मैरिज 1985 में डाइवोर्स के साथ ख़त्म हो गई। डाइवोर्स के बावजूद फिरोज खान और सुंदरी के बीच एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रहा और सुंदरी की बेटी सोनिया साहनी, जो उनकी पहली शादी की थी, से कुर्बानी में कंटिन्यूटी गर्ल के रूप में काम किया। फिरोज खान की लव में लाइफ में एक बड़ा कंट्रोवर्सी तब आया जब वो एक एयर होस्टेस ज्योतिका दंगराजी से प्यार हुआ। उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़कर ज्योतिका के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया, जो उस टाइम पे बॉलीवुड के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। ये अफेयर उनकी इमेज पर थोड़ा असर डाला, लेकिन उनका चार्म इतना स्ट्रॉन्ग था कि फैंस ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। फिरोज खान ने कुछ कंट्रोवर्शियल कनेक्शन भी थे। वो कर्नाटक के एक कंट्रोवर्शियल चीफ मिनिस्टर के क्लोज फ्रेंड थे और उन्होंने बॉम्बे में उन्हें अपना घर पर होस्ट किया था। इसके अलावा उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन जैसे हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार के साथ भी दोस्ती की रिपोर्ट्स थी।
ये कनेक्शन उनके इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी को एक और पहलू दिखाता है। 2006 में फिरोज़ खान को पाकिस्तान विजिट के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन इसने के बाद कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। इंडिया ने कुछ ग्रुप्स ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और ये इशू मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन इंसिडेंटली उनकी लाइफ में एक पॉलिटिकल साइड को हाईलाइट करता है कि यूजुअली उनके फिल्मी इमेज के पीछे छुपा रहता था। फिरोज़ खान ने 1992 में यादगार के बाद एक्टिंग से एक लंबा ब्रेक लिया और 2003 में जहांनशीन के साथ वापस आए, जिसमें उन्होंने अपने सन फरदीन खान के साथ काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस नहीं थी, लेकिन इसने फिरोज़ खान के डायरेक्टोरियल विजन को दिखाया। उनका लास्ट फिल्म अपीयरेंस 2007 में वेलकम में था, जिसमें उनका डायलॉग अभी हम जिंदा है फैंस के बीच आइकॉनिक बन गया। फिरोज़ खान का डिसमाइस 27 अप्रैल 2009 को लंग कैंसर की वजह से हुआ। अब वो अपने बेंगलोर के फार्म हाउस में थे। उनकी डेथ ने बॉलीवुड में एक अलग सा एक जुनून सा ला दिया, खामोशी ला दी, लेकिन उनका लेगेसी उनकी फिल्म और स्टाइल का थ्रू आज भी जिंदा है। उन्हें 2000 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी ऑनर किया गया था। फिरोज़ खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी ज़िंदगी पर क्रिश्चियन कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उनके चाइल्डहुड फ्रेंड ज़्यादातर एंग्लो इंडियंस या ब्रिटिश थे। उन्होंने वेस्टर्न कॉवबॉय फिल्म का भी शौक रखा था और ये इन्फ्लुएंस उनके फिल्म के स्टाइल में दिखता था। उन्होंने खुद कहा था, इफ़ पीपल वांट टू लेबल मी एज अ कॉवबॉय खान देन इट्स ओके फॉर मी। ये उनकी ग्लोबल आउटलुक को दिखाता है। फिरोज़ खान ने अपने सन फरदीन को 1998 में प्रेम अगन से लॉन्च किया, जो अनफॉर्चुनेटली एक फ्लॉप थी। लेकिन इस फिल्म के थ्रू उन्होंने अपने सन के करियर को एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की। ये उनके फैमिली ओरिएंटेड साइड को दिखाता है, जहां उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना विजन सेक्रीफाइस किया। फिरोज़ खान ना सिर्फ एक एक्टर थे, बल्कि एक ट्रेंड सेटर थे। उन्होंने बॉलीवुड में एक ऐसा स्टाइल इंट्रोड्यूस किया जो मॉडर्न और इंटरनेशनल था। उनकी फिल्म में एक्शन, रोमांस, ड्रामा का एक परफेक्ट ब्लेंड था और उन्होंने हमेशा अपने करियर और कैरेक्टर में एक रॉ मैस्कुलिनिटी डाली। उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ फिल्म तक नहीं था, उन्होंने म्यूज़िक, फैशन और इवन फिल्म मेकिंग में के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी इनोवेशन दिया। कुर्बानी के आइकॉनिक सॉन्ग आप जैसा कोई, नाज़िया हसन का सिंगिंग करियर लॉन्च किया। लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि फिरोज़ खान ने खुद नाज़िया हसन को सिलेक्ट किया था। उन्होंने उस वक्त के म्यूज़िक डायरेक्टर को कन्विंस किया था कि नाज़िया की फ्रेश वॉइस फिल्म के वाइब के लिए परफेक्ट है। ये उनके फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच का एक और एग्जाम्पल था। फिरोज़ खान कुर्बानी का रीमेक बनाना चाहते थे, जिसमें सैफ अली खान और फरदीन खान लीड रोल में होते और वो खुद अमजद खान वाला इंस्पेक्टर का रोल प्ले करते। लेकिन उनकी इलनेस, तबीयत ख़राब होने की वजह से, हेल्थ की वजह से ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं हो सका। ये उनकी क्रिएटिविटी विजन का एक ग्लिम्स देता है। फिरोज़ खान की ज़िंदगी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, फुल ऑफ ड्रामा, स्टाइल, कंट्रोवर्सीज और पैशन। उनके अननोन फैक्ट्स, जैसे उनका बिलियर्ड्स बैटिंग का शौक, संडे शूट से इनकार, इंटरनेशनल फिल्म में काम और अफ़गानिस्तान के प्रति उनकी पर्सनैलिटी का अलग अलग शेड्स
दिखाता है। वो एक ऐसे एक्टर थे जो अपने टाइम पे आगे थे और उनका इन्फ्लुएंस आज भी बॉलीवुड में महसूस होता है। उनकी फिल्म जैसे कुर्बानी, धर्मात्मा, जान नशीन ना सिर्फ एंटरटेनमेंट थी बल्कि एक कल्चरल स्टेटमेंट भी थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।